अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम की एक्शन की मोड क्या होती है, एंजाइम किस तरह एक रिएक्शन को कैटेलाइज करती है। थोड़ा कुछ डिस्कशन करते हैं एंजाइम के ऊपर। ये एक बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होता है जो कि रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है और इटसेल्फ रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, यानी रिएक्शन में इस्तेमाल के बाद ख़त्म नहीं होता, एंजाइम खुद बाकी रह जाता है। इस तरह की चीज को हम कहते हैं एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेनी एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, एंजाइम में एक साइट होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, और एंजाइम में जो चीज पिट होती है, जो चीज एंजाइम के साथ बॉन्डेड होती है, जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्शन करता है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या? अच्छा, सबस्ट्रेट एंजाइम की जिस साइट में एंटर होता है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, आज पढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन, यानी एंजाइम किस तरह फंक्शन करता है। डियर स्टूडेंट्स, मोड ऑफ एक्शन एज द टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सीज अमंग द साइंटिस्ट। ये इख्तिलाफात का टॉपिक है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये इस तरह रिएक्शन करता है, दूसरा कहता है ये इस तरह रिएक्शन करता है। एग्जैक्टली कंट्रोवर्सीज आर हियर। अच्छा, तो आपने जस्ट लर्न करना है सिंपली लॉक एंड की हाइपोथेसिस। फिशर नामी साइंटिस्ट ने एक मॉडल पेश की, इसको हम कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की मॉडल। इट इज वेल फेमिलियर एंड वेल नोन टॉपिक। एंजाइम फिट टू द सबस्ट्रेट हैविंग सिमिलरिटी एंड शेप। एंजाइम उन सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डेड होती है, बॉन्ड बनाती है, यानी वो सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज करती है जिसके अंदर सिमिलरिटी एंड शेप एंड सिमिलरिटी एंड स्ट्रक्चर पाई जाती हो। सबस्ट्रेट में अगर कोई एक साइट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट की एग्जैक्ट बराबर होती है, तो तब एंजाइम वो रिएक्शन कैटालाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लॉक एंड की का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक। एक खास चाबी एक खास ताले को खोलती है। तो इस तरह एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को खोलती है। यह सबस्ट्रेट का मानी, सबस्ट्रेट की सिमिलरिटी लॉक के साथ है, जबकि एंजाइम की सिमिलरिटी की के साथ है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी टॉपिक ऑफ वेरी कंट्रोवर्सीज। इस कमरे में लेट्स सपोज क्रोड्स ऑफ सबस्ट्रेट्स मौजूद हैं। इन तमाम सबस्ट्रेट्स के लिए, अगर ये सिमिलर सबस्ट्रेट्स हो, तमाम सबस्ट्रेट्स के लिए एक ही एंजाइम की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम कमरे में, ये कमरा लेट सपोज लकड़ी से भरा हुआ है, तो इसके लिए एक मैच स्टिक की जरूरत होती है, एक तिल्ली की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम कमरा अगर सबस्ट्रेट से भरा हुआ हो जाए, इसके लिए एक एंजाइम काफी होता है। तो एक एंजाइम काफी होता है। एंजाइम का मतलब क्या है? एक की होता है, एक की होता है बहुत बड़े ताले को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? लॉक सबस्ट्रेट होता है और की एंजाइम होता है। एंजाइम की एंड सबस्ट्रेट लॉक। डियर स्टूडेंट, अगेन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लेट सपोज ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। परऑक्सीडेज नामी एंजाइम आके इससे वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये क्या होता है? परऑक्सीडेज। डियर स्टूडेंट्स, ये सबस्ट्रेट अभी बनता, इसका मतलब ये ताला है। इसके लिए की चाहिए कि ये सबस्ट्रेट खोल दे। ये सबस्ट्रेट हाइड्रोजन परऑक्साइड को किसने खोल दिया? परऑक्सीडेज ने। तो यहां पे दो स्ट्रक्चर्स बन गए। ये पहले बनते एक दूसरे के साथ, अब खुल गए। ये जब खुल गई तो ताला खुलता है, लाजमी बात है ना। तो ये ताला हो गया और ये चाबी हो गया। ताले को खोलने वाला कोई और तो नहीं होता, चाबी होता है। तो परऑक्सीडेज यानी एंजाइम की हो गया, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड सबस्ट्रेट हो गया, जिसको हम कहते हैं लॉक। इज इट क्लियर और नॉट? डियर स्टूडेंट्स, सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल का मतलब यह है कि एंजाइम की एक्टिव साइट की सिमिलरिटी एग्जैक्ट सबस्ट्रेट के साथ होगी। अगर सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट नहीं होगा एग्जैक्ट, तो एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सबस्ट्रेट में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे और रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं पैदा होगी। ये स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में और शेप में सिमिलर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, तो मैंने लिखा है सबस्ट्रेट लॉक एंड एंजाइम की स्पेसिफिक लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय स्पेसिफिक की। स्पेसिफिक लॉक अनलॉक्ड हो सकती है
स्पेसिफिक की के साथ। तो आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या होती है? इंड्यूस्ड टू फिट, क्या? इंड्यूस्ड टू फिट। यहां पे इस कंसेप्ट का मतलब यह है कि एक सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है और एंजाइम अपने आप के अंदर लोकल चेंजेस लाते हैं। अब लोकल चेंजेस क्या होती है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वाटर कंसंट्रेशन, चेंज इन पीएच, ये लोकल चेंजेस होती हैं। ये लोकल चेंजेस एंजाइम अपने आप के अंदर लाके उस सबस्ट्रेट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, यानी हाइड्रोजन आयन को ज्यादा करके कुछ खिंचाव पैदा होती है। लेट सपोज मिसाल दे रहा हूं, तो स्ट्रक्चर कुछ स्क्वायर से स्ट्रक्चर रेक्टेंगल बनता है। तो अब चूंकि सबस्ट्रेट रेक्टेंगल है तो एंजाइम लगेगा और सबस्ट्रेट को एग्जैक्टली अपने आप के अंदर फिट करेगा। ये एंजाइम ने क्या किया? अपने आप के अंदर लोकल चेंजेस लाके स्क्वायर शेप एक्टिव साइट को रेक्टेंगल शेप एक्टिव साइट में तब्दील कर गया। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, तो एंजाइम लोकल चेंजेस लाते हैं अपने स्ट्रक्चर को, एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। मिसाल दिया गया है, लेट सपोज एक ग्लव है, दस्ताने है। लेट सपोज हम हाथ को पहनाते हैं तो हमारा हाथ और दस्तानों की स्ट्रक्चर पहला बराबर नहीं होता। ये कंट्रैक्टेड स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सुकड़ाव स्ट्रक्चर है, वो लेजी होता है। हम अपने हाथ को दस्तानों के अंदर फिट करते हैं तो दस्ताने हमारे हाथ की मौजूदगी में अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर उस तरह करता है जिस तरह हमारा हाथ है, इस तरह होता है ना। अच्छा, तो स्ट्रक्चर को चेंज करना, दस्तानों का स्ट्रक्चर को चेंज करना, एग्जैक्टली सिमिलरिटी आती है एंजाइम का अपने आप को चेंज करना सबस्ट्रेट के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड टू फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड टू फिट, एंजाइम ब्रिंग लोकल चेंजेस so that to fit the substrate exactly, that is e.g. change in pH। एंजाइम अपने आप में लोकल चेंजेस लाते हैं, अपना स्ट्रक्चर तब्दील करता है so that to the specific substrate came here in the site of enzyme can be fit exactly into the active site and catalyze the reaction and produce the products। Understand or not? अच्छा, as the glove can be changed with the hand, एक हाथ ग्लव की स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है ना। Similarly, the enzyme active site could be changed with the substrate appearance of the substrate approach। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ इस तरह होता है। मैकेनिज्म मैंने पहले से बताया, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन को कहते हैं। सबसे पहले एक एंजाइम होता है, इसके पास एक सबस्ट्रेट आता है या एंजाइम सबस्ट्रेट के पास जाता है। ये आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। यहाँ पे एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट फिट होती है, प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एक्टिव साइट में फिट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स को चेंज होते हैं, लेकिन अभी रिलीज नहीं होता। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब इसका मजीद कोई मकसद तो नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रह जाए 1 महीने के लिए। क्या मकसद? प्रोडक्ट जरूरी रिलीज होना है प्रोडक्ट ने, तो प्रोडक्ट रिलीज होता है एंजाइम से, एंजाइम फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बन गए सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट्स हो गए। तो क्योंकि आखिर में बन गए तो इसलिए हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये किस वजह से हो गई? एंजाइम की वजह से। सो the lock and key model and induced to fit hypothesis are in such a manner discussed by me. It is also said by me already that it is the topic of great controversies. So you should not follow me exactly. You should not follow your book exactly. I think this topic is given in different manners in metric and FSC classes according to my little bit knowledge, as I have no knowledge such in such a manner like the professors and your book editors. So you should keep on your focus on your concept. You should only clear your concept. Otherwise अगर मैंने गलती की है तो आप मेरे इस्लाह भी कर सकते हैं, वीडियोस वाले भी कर सकते हैं। This is enough up to you up to this time. Thank you very much. Wish you best of luck.